हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर नंबर 7 से। आज हम मिड पॉइंट थ्योरम समझेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। एक्सरसाइज पर जाने से पहले मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सही से देख लेना, आपको एक्सरसाइज की इजीली समझ आ जाएगी। तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is parallel to the third side and is also half of it। थ्योरम जो है बुक में यहाँ तक दी है, तो ये हमने आगे पूरा करके लिखा है एंड इज आल्सो हाफ ऑफ इट। अभी जो मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है इसमें बोला क्या है? वो लाइन सेगमेंट जो एक ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनेगी, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड के हाफ भी होगी। यहाँ पर हमने ट्राइंगल ली है ए बी सी। इसमें क्या है, ये जो ए बी साइड है इसका मिड पॉइंट जो है ई है और ये जो ए सी साइड है इसका मिड पॉइंट एफ है। अब ये जो इन दो मिड पॉइंट से ये लाइन बनेगी ई एफ, ये लाइन इस ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी और इसी थर्ड साइड के हाफ भी होगी। तो यही हमने प्रूव भी करना है, यही है मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है और ये जो ई एफ है ये बी सी के हाफ भी है, हाफ ऑफ बी सी भी है। आई होप कि आपको जो है स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। अब गिवन में हमने क्या लिखा है? इन ट्राइंगल ए बी सी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ये हमें दिया है। ट्राइंगल ए बी सी में क्या है? ये जो ट्राइंगल ए बी सी है इसमें क्या है? इसमें ई और एफ जो है हमें दो मिड पॉइंट्स दिए हैं। किन किन साइड्स के? ई जो है मिड पॉइंट है साइड ए बी का, एफ जो है मिड पॉइंट है साइड ए सी का। तो प्रूव हमने क्या करना है? ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। हमने प्रूव करना है ये जो ई एफ है ये बी सी के पैरेलल है और यही जो ई एफ है ये हाफ ऑफ बी सी भी है। ये हमने प्रूव करना है, यही है मिड पॉइंट थ्योरम। तो मतलब हमने दो चीज़ें इसमें शो करनी है, एक ये और एक ये। अब इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हमने करनी है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? अब हमने क्या करना है? प्रोड्यूस ई एफ टू डी। ये जो ई एफ लाइन जो है जो ई और एफ मिड पॉइंट से बनी है इसको हमने आगे डी तक ले जाना है। ऐसे ले गए डी तक एंड ड्रा सी डी पैरेलल टू बी। उसके बाद हमने क्या करना है? एक लाइन हमने यहाँ से ड्रा करनी है सी डी, जो किसके पैरेलल होगी? बी के पैरेलल होगी। ये चीज़ हमने करनी है। हमने सी डी एक लाइन ड्रा करनी है जो बी के पैरेलल होगी। अब हम प्रूफ पर चलेंगे। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? प्रूफ में हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। अब ट्राइंगल हम कौन कौन सी लेंगे? हम ट्राइंगल लेंगे ए एफ ई, ये वाली एक ट्राइंगल हम लेंगे और दूसरी जो हम ट्राइंगल लेंगे वो लेंगे सी एफ डी। ये दो ट्राइंगल्स हम लेंगे, इनको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। एक हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे, दूसरी हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ये वाली। इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब लिख लेते हैं हम। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए एफ ई एंड ट्राइंगल सी एफ डी। सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल्स को मार्क कर लेते हैं। ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2। उसके बाद एक एंगल यहाँ पर, एक एंगल यहाँ पर, ये 3 और ये वाला एंगल 4। ये आ गया एंगल 1, ये आ गया एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। अब इनको हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्राइंगल ए एफ ई और ट्राइंगल जो है सी एफ डी को। तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। ये जो एंगल 1 है, ये जो एंगल 1 है यहाँ पर, ये एंगल 2 के बराबर है। ये कैसे? देखो यहाँ पर अगर देखोगे ए बी और ये जो डी सी है ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको ये ट्रांसवर्सल ऐसे काट रही है। जब ट्रांसवर्सल के एक इस साइड एंगल बनता है और इस साइड एंगल बनता है
उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक चीज़ यहाँ से लिख ली हमने। उसके बाद ये जो ए एफ है ये बराबर होगा सी एफ के, मतलब ये जो ए एफ है ये सी एफ के बराबर होगी, ये दो लाइंस। क्यों? एफ जो है मिड पॉइंट है ए सी का। तो ये भी लिख लेते हैं हम, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। रीजन, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ F is the midpoint of AC। ये जो F है ये AC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट क्या काम करता है, वो लाइन को जो है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पर जो है F जो है ये AC लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यही हमने लिखा AF इज इक्वल टू CF। अब हम आगे चलते हैं। दो चीज़ें हमें मिल गई। यहाँ पर एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा। ये जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें मिल गई, एंगल, साइड, एंगल। तो ये दो ट्राइंगल जो है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर ट्राइंगल AFE is congruent to triangle CFD। किस क्राइटेरिया से? बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से। CPCT से हम क्या लिख सकते हैं? अब हम लिख सकते हैं ये जो AE है ये किसके बराबर, CD के बराबर हो जाएगी। किससे? बाय CPCT। ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं AE इज इक्वल टू CD। इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं, ये किससे? बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उन दो ट्राइंगल्स की जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी इक्वल हो जाती हैं और जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये हमने लिखा AE इज इक्वल टू CD। E यहाँ पर मैं दोबारा से लिखता हूँ, AE इज इक्वल टू CD। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें ये भी पता है ये जो AE है ये किसके बराबर है, ये BE के बराबर है, BE के बराबर है। इसको हम 2 लिखेंगे। हमें ये भी पता है ये जो AE है ये BE के बराबर है। क्यों? क्योंकि E जो है AB साइड का मिड पॉइंट है। ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव AE जो है CD के बराबर है और AE जो है BE के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये CD जो है BE के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CD जो है AE के बराबर है और BE जो है ये भी AE के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यही हमने लिखना है। हम लिखेंगे यहाँ पर CD इज इक्वल टू BE। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब CD इज पैरेलल टू BE, ये भी हम लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा अब हमने, देखो यहाँ पर जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी यहाँ पर हमने CD जो है BE के पैरेलल यहाँ पर ड्रा की थी। तो इसी से हमने यहाँ पर लिखा ये जो CD है ये BE के पैरेलल है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बाय कंस्ट्रक्शन, जिससे आपको पता चल जाएगा हमने कैसे लिखा है। बाय कंस्ट्रक्शन से हमने ये चीज़ लिखी थी। अब अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर देखोगे CD जो है BE के बराबर है, CD जो है ये BE के बराबर भी है और यही CD जो है ये BE के पैरेलल भी है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है
ये क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। क्यों? अब हम रीजन लिखेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा क्यों। यहां पर हम लिखेंगे हियर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल। देयरफॉर ये जो बी सी डी ई है ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसका वन पेयर जो अपोजिट साइड्स का है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। इसका मतलब बी सी डी जो है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। आई होप कि यहां तक आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब ये जो फिगर है इसको हमने नीचे लाया। अब यहाँ पर हमने क्या दिखाया, बी सी डी ई जो है ये वाला क्वाड्रिलेटरल जो है, मतलब ये वाला, ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इसकी ये वाली साइड जो है ये आपस में पैरेलल होगी। क्यों? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई डी इज पैरेलल टू बी सी। अब अगर यहां पर देखोगे ईडी यहां से यहां तक लाइन है, अगर ये पूरी लाइन जो है बीसी के पैरेलल है, मतलब ये पूरी ईडी जो है बीसी के पैरेलल है, तो इसका हाफ जो है ईएफ ये भी बीसी के पैरेलल होगा। तो यही हमने लिखना है यहां पर, ईएफ इज पैरेलल टू बीसी, लिख लिया हमने। अब यहां से आगे हम सेकंड पार्ट शो करेंगे। तो ये तो हमने दिखा दिया पहला पार्ट, ईएफ इज पैरेलल टू बीसी, ये तो हमने दिखा दिया। अब हमने दिखाना है कि ये जो EF है ये हाफ ऑफ BC भी है, ये हमने दिखाना है, ये हम सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे ED जो है बराबर है BC के, मतलब ये जो ED है ये बराबर है BC के। क्यों? अपोजिट साइड्स का पैरेललोग्राम। तो लिख लेते हैं हम ये भी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये मैं रीजन इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ आ जाए कि हमने किया क्या इसमें। उसके बाद अगर यहाँ पर ये पूरी हम ईडी लाइन देखें, ये किन दो लाइन से बन रही है, ये बन रही है EF प्लस DF से। मतलब जब हम EF प्लस DF करेंगे तो हमें पूरी लाइन ED मिल जाएगी। तो हमें कैसे लिखेंगे, EF प्लस DF इज इक्वल टू BC, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद EF प्लस, अब हम क्या करेंगे, EF प्लस यहाँ पर EF लिखेंगे इज इक्वल टू BC। अब देखो ये कैसे, DF की जगह हमने EF क्यों लिखा, तो ये मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ बाय CPCT, क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट की थी, एक ये वाली एक ये वाली। अब यहाँ पर EF जो है, ये जो EF है ये किसके बराबर हो जाएगी, ये DF के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो भी इक्वल हो जाती हैं। तो ये EF जो है ये FD के बराबर हो जाएगी। तो हमने क्या किया, DF की जगह EF ही लिखा, क्योंकि DF जो है वो किसके बराबर है, वो EF के बराबर है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, DF की जगह EF लिख लिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। EF प्लस EF क्या होगा, ट्वाइस ऑफ EF, 2 टाइम्स EF इज इक्वल टू BC। 2 जो है मल्टीप्लाई में है EF के साथ, इस साइड जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, EF इज इक्वल टू BC अपॉन 2। EF इज इक्वल टू BC में से हम 1 कॉमन लेंगे तो ले लिया कॉमन, 2 नीचे ऐसे ही BC, क्योंकि कोई भी वैल्यू हो उसमें से हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, BC में से 1 कॉमन लिया और 2 ऐसे ही नीचे लिखा इज इक्वल टू BC। EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो यही हमने शो करना था। तो हमने शो क्या करना था, एक EF इज पैरेलल टू BC, EF इज पैरेलल टू BC, ये हमने शो कर लिया। और हमने क्या दिखाना था, हमने ये भी शो करना था EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। यहाँ पर हमने दिखा दिया EF जो है वो हाफ ऑफ BC है। तो ये यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको जो है इस थ्योरम की समझ आ गई होगी।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको सही से करना, उसके बाद एक्सरसाइज पर चलना, तब जाकर आपको एक्सरसाइज की सही से समझ आ जाएगी। और जहाँ पर आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर देने की। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।